हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो मैथमेटिक्स का हमारा सेकंड यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसका ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था एवरेज का, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े एवरेज के और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो स्पीड जो कि हमारे सिलेबस में भी है, टाइम एंड डिस्टेंस अलग से टॉपिक भी है और एवरेज में भी ये आ जाता है। तो आपको एवरेज स्पीड के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है और उसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, क्या आएगी। तो एवरेज के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, सिंपल एवरेज का क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, और कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज की वीडियो को। तो गाइज देख लेते हैं एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है कि टोटल डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस कितना था, अगर दिया है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो कितने किलोमीटर हमारा डिस्टेंस था अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उस गाड़ी ने वो जो डिस्टेंस है, सपोज ए से बी 10 किलोमीटर है, तो उस गाड़ी ने ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया वो हमें दिया होगा, और हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा, और हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन जब टोटल टाइम करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो गाइस इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा इस तरह का आएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया वो इस तरह से आएगा एवरेज स्पीड का। तो देख लेते हैं क्या है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, इफ अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कार है सपोज कर लीजिए, और उसने वो जा रही है ए से बी तक, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 किलोमीटर का वो डिस्टेंस था ए से बी तक। तो कार ने ट्रैवल किया कितने टाइम में? 2 आवर्स में। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो कार की हमने एवरेज स्पीड निकाल देनी है। तो देखिए बिल्कुल इजी है, बेसिक ये आ सकता है फोर्थ क्लास के एग्जाम में, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको बेसिक लेवल के। तो कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे और कुछ टफ में आएंगे। तो ये आ गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। हमारे पास क्या क्या है? डिस्टेंस भी है हमारे पास और टाइम भी है। तो फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस है, टाइम है, बिल्कुल है, लगा दीजिए फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है? 2 आवर्स। 2 1 = 2, 2 25 = 50 विच इज इक्वल टू 25। कैसे आएगा? अब एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज जो स्पीड आ गई हमारी वो आएगी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर, और टाइम क्या दिया है? आवर में। तो आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर। अब गाइज आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन डाल सकता है? सपोज ऑप्शन जहाँ पे ले लेते हैं हम, देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह का आएगा। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरेज, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है लास्ट में। तो ऑप्शन सबसे पहला आ गया 25 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गए हमारे ऑप्शन। अब जैसे ही आपने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आपने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, क्या आ गया? 2 1 = 2, 2 2 25 = 50, हमारा आ गया 25। हमने ऑप्शन देखा 25 पहला है, 25 हमने टिक कर दिया, चले गए आगे। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे है मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे है हमारे पास किलोमीटर और यहाँ है और। तो टाइम हमारे पास और में दिया है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है मीटर में। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका आंसर भी हमने उसी में लिखना है। अगर किलोमीटर पर आवर है तो हमने किलोमीटर और आवर दिया है तो हमने क्या लिखना है? 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल सिंपल आएगा, बट उसको थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए वो क्या कर देंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आपको लास्ट में लिख देंगे मीटर पर सेकंड, और आप क्या करेंगे? आप सीधा मीटर पर सेकंड देखेंगे और उसको टिक कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि जो लास्ट में ऑप्शन होगा वो भी होगा 25, बट हम फर्स्ट देख के उसको टिक कर लेंगे, बट एक्चुअल जो होगा वो होगा लास्ट में 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि
जो डिस्टेंस और टाइम है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है। अगर यहाँ पे मीटर होता और यहाँ होता 2 सेकंड, तो हमने इसी तरह से करना था और लास्ट में आ जाता हमारा कि 25 मीटर पर सेकंड जो है वो है एवरेज स्पीड है इस कार की। अगर वो 50 मीटर चल रही है 2 सेकंड में तो एवरेज स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एवरेज का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, और आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी आपको डाल सकते हैं, वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट इसे, ये आ गया बेसिक हमारा एवरेज का क्वेश्चन। आपको अगर सिर्फ डिस्टेंस दिया है और आपको टाइम दिया है तो हम इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक और कंडीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस वैसे भी आपको एग्जाम में आएंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट हमारी कंडीशन एक और किस तरह का। तो गाइस देख लेते हैं हमारा सेकंड हमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा एवरेज स्पीड के बारे में। तो देख लेते हैं। सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है एवरेज का। तो देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हमारे पास एक ही डिस्टेंस होगा। सपोज कि आपको एग्जांपल लेते हैं ए और बी है, ए से बी तक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। सपोज कीजिए राम बाइक पे चला ए से बी तक गया और बी से ए से बी तक गया 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पे चेंज होगी, 10 किलोमीटर पर आवर गया, बट आते वक्त वो तेज़ आया और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब हमें डिस्टेंस जो सेम ही होगी, एक ही डिस्टेंस में जब दो अलग अलग स्पीड होंगी, जैसे हमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस आया वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। तो x क्या आ गया हमारा, x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर और y आ गया हमारा दूसरी कौन सी है रिटर्न की 5 किलोमीटर पर आवर। बस यही है x और y। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी। तो ए, ये a है, ये b है। तो a से b तक गया, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जाते वक्त यहाँ से जाते वक्त कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ दो स्पीड्स दी हैं, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास दो अलग अलग स्पीड्स हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर सिंपल होता a से b तक 10 यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे हमें स्पीड दी गई है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, वहाँ दिया होता एवरेज स्पीड निकालनी थी। क्या पढ़ा था हमने, एवरेज स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो हमने सिंपल जो क्वेश्चन दिया था उस तरह से हमें निकालना है, बट यहाँ पे हमें स्पीड्स दी हैं 10 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें दो स्पीड्स दी हैं, हमें यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन नहीं किया गया है। दो स्पीड्स दी और हमें बतानी है एवरेज स्पीड। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने बस कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला लगा दिया। तो आप x देखिए, x क्या है, फर्स्ट स्पीड 10 है, y है 5। करिए सॉल्व, विद इन 5 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 इंटू एक्स, देखिए x क्या है 10 इंटू वाई क्या है 5 अपॉन x क्या है 10 प्लस y क्या है 5, 10 प्लस 5, दैट्स इट, इतना ही है। अब देखिए इसको 2 इंटू 10 इंटू 5, आप सॉल्व मत कीजिए, आप इसको हम काट देंगे। 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए आप, पहले जो अपॉन में है उसको, क्योंकि वो कटेगा। आप देखिए यहाँ पे 10 5 है तो इसका मतलब ये कट जाएगा, ऊपर भी 10 5 है तो ये कट जाएंगे। तो आप उसको क्रॉस कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 10 आ गया तो कितना हो गया 20 अपॉन नीचे कितना है 3, 20 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, कितना आ गया 2 बच गए। तो
0 लगेगा 20 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 6 जा 18। तो देखिए यही है 3 6 जा 18, 20 में से 18 निकाले 2 आ गया हमारे पास, पॉइंट लगेगा 0, 3 6 जा 18, 6.6 क्या आ गया किलोमीटर पर और ये आ रही गई हमारी एवरेज स्पीड। तो गाइज इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 2 स्पीड्स दी हैं, डिस्टेंस नहीं दिया गया है। जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वाला जैसा भी क्वेश्चन होगा, सेम जर्नी है वो रिटर्न कर रहा है, तो ऐसा ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा 2x/y/x + y किलोमीटर पर आवर, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व किया, तो हमारा आ गया आंसर। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा एवरेज स्पीड के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो गाइस चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, फिर आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देख लेते हैं एक क्वेश्चन और जो हमने अभी पढ़ा एवरेज स्पीड के बारे में, तो इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। तो 2 स्टेशन हैं ए एंड बी, उनके बीच डिस्टेंस कितना है 800 किलोमीटर का। अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। एक ट्रेन है वो जर्नी कवर कर रही है ए से बी तक। तो ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने उसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया था, इसमें हमें डिस्टेंस दिया गया है 800 किलोमीटर। अब एक ट्रेन चल रही है ए से बी तक गई जब वो, तो कितना टाइम, कितनी स्पीड ली 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, कॉन्स्टेंट ए की स्पीड रखी थी। और जब जो रिटर्न किया उसने वापस बी से ए में आई, जब बी से ए तक आई तो स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब ए से बी में गई तो स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, जब बी से ए में गई तो स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही है, डिस्टेंस जो है हमारा वो सेम है 800 किलोमीटर, चाहे हमें दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें डिस्टेंस बताया कि सेम है, उसने वापस रिटर्न किया। तो ए से बी में गई 50 किलोमीटर पर आवर और बी से ए में आई तो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमने ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो गाइस सॉल्व करते हैं। क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स ढूंढिए क्या है, फर्स्ट स्पीड हमारे 50 किलोमीटर पर आवर और y क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। बस पुट कर दीजिए 2 × 50 × 30 अपॉन 50 प्लस 30। बस सॉल्व कीजिए 2 × 50 प्लस 30 अपॉन 50 प्लस 30 कितना होता है 80 आ गया हमारा। ठीक है गाइस, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए 80 2 × 50 प्लस 30 अपॉन 80। तो ये आ जाएगा हमारा ये 0 और ये 0 हमारा कट हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 = 2 और 2 4 = 8। तो काट के हमारा क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए 50 × 3 कितना आ गया 150 अपॉन क्या आ गया हमारा 4, 150 अपॉन 4 आ गया हमारा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 3 = 12, 3 आ गया। 15 में से 12 निकाले कितने हो गए 3 आ गया। 15 में से 12 निकाले 3 और 3 आगे क्या आ जाएगा 0 आएगा, नीचे आ गया हमारा 30। तो 4 कितने ज़्यादा 30 होता है, 4 का टेबल पढ़िए 7 4 = 28, 28 आ गया। तो जब हम सॉल्व करेंगे 28 30 में से 28 निकाले आ गया हमारा 2 और पॉइंट लगाएंगे आ जाएगा 20। तो 4 5 = 20, 20 आ गया हमारा 37.5 जो है हमारा वो है आंसर 37.5। 150 अपॉन 4 कितना आ गया 37.5। तो गाइस इसको डायरेक्ट किया है हमने, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जो हम ट्रेडिशनल हम बचपन में पढ़ते थे, जैसे डिवाइड करना है 4 3 = 12, 15 में से 12 निकाले कितना आ गया 3,
ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। 4 7 जा 28, 30 में से 28 निकाले, कितना आ गया 2, लगेगा पॉइंट और आ गया 0। 4 5 जा 20, ये आ गया हमारा आंसर 37.5। तो आप डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो आप डायरेक्ट जब इसको जैसे मैंने किया अभी डायरेक्ट आप करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा हमारा 37.5 जो है हमारा आंसर एवरेज स्पीड। बट आपने लास्ट में देखना क्या है, यूनिट क्या है इसका, यूनिट क्या आ रहा है हमारा, यहाँ किलोमीटर है पर आवर, तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो आपने यूनिट नहीं बोलना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या हो सकता है कि ऑप्शन सेम आएगा, आपको फर्स्ट में आपको सेम दे दे 37.5 मीटर पर सेकंड और आप उसको कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जो यूनिट है लास्ट में उसको भी ध्यान रखना है। जब भी स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन जो भी आएंगे, आपने यूनिट का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के आपने आधा मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन आपने आंसर गलत चूज़ कर लिया, तो एक तो आपको वो मार्क्स के, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपके चले गए, उसके बाद नेगेटिव मार्क होगी, वो आपको 0.25 चला गया, 2 हो गए। उसका थर्ड आपको लॉस ये हो गया कि आपने जो इसमें 50 सेकंड या 30 सेकंड टाइम लगाया है वो भी आपका चला गया। इस टाइम में आप कोई और क्वेश्चन कर सकते थे, अगर आपको ये नहीं आता था आप इसको स्किप कर लेते, आप टाइम बचाते अपना। उसके बाद आपका जो नेगेटिव मार्किंग हो गया वो भी बचा सकते। इसलिए आप ऑप्शंस को हैं ये ध्यान से रखिए, देखिएगा कि ऑप्शंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। एवरेज के जो एवरेज स्पीड है हमने किया है वो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।